दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 5 नंबर वाला सवाल बताने वाला हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन सब पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों क्यों नहीं इसको अच्छा से समझ लेते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं। क्या कहता है सवाल, पहले आप देखिए। एक तार वृत्त के रूप में है, ठीक है। एगो तार है, एगो क्या है, तार है और वह वृत्त के रूप में है। तो आप जानते हैं वृत्त के रूप में होगा तो इस प्रकार से होगा। तार है, वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्या कितना है दोस्तों? 84 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, यानी जो तार वृत्ताकार रूप में है उसकी त्रिज्या है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। अब आपसे देखिए कि दिया हुआ है वृत्त और त्रिज्या, आप पूछ रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात करें। वर्ग यानी वर्ग का मतलब होता है चारों भुजा बराबर। ये जो देख रहे हैं यही इसका भुजा कहलाता है, ठीक है। तो चारों भुजा बराबर होता है तो ये वो भुजा पूछिए रहा है, ठीक है। चलिए, तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है, यानी ये जो वृत्ताकार तार है इसको मोड़ करके एगो वर्ग बना देता है। तो उस वर्ग की भुजा आपसे पूछ रहा है। थोड़ा अटपटा लगता है दोस्तों, लेकिन एक चीज आप समझिए कि तार का पहले से वृत्ताकार रूप में तो है, तो इसका मतलब है कि जितना लंबाई इसमें होगा तो वर्ग बनाए, चाहे आयत बनाए, चाहे समांतर चतुर्भुज बनाए, चाहे जो भी बनाए, तार की लंबाई तो उतना ही रहेगा। जितना इसमें है उतना ही इसमें भी रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं ये वृत्त का क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है, नहीं? तो इसका मतलब है कि जब आप परिधि निकाल लीजिएगा तो इस तार की लंबाई मालूम हो जाएगा, तो वही यहाँ भी लंबाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो चलिए क्यों नहीं करते हैं। चलिए देखिए, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है। वृत्त की परिधि निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। 2 गुने 22/7 और r आपका कितना है? 84 है। ये कट जाएगा 12 मरतबे, यानी 12 सत्ते 84। अब गुना कर दीजिए, ठीक है। 22 दूना 44 में 12 से गुना कर दीजिए तो 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 और 12 चौक 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। इतना सेंटीमीटर, यानी परिधि अब आपको मालूम हो गया 528 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि त्रिज्या अगर इतना सेंटीमीटर होगा तो ये जो तार की लंबाई होगी कितना होगी? 528। तो यहाँ आप ये भी चीज लिख सकते हैं, तार की लंबाई बराबर 528 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 528 सेंटीमीटर, तो जितना ये लंबाई है उतना ही तो ये भी लंबाई होगा। तो यहाँ वृत्त है तो वृत्त माने, लेकिन इसी लंबाई, इसी तार को हम वर्ग बना दिए तो अब इसको वर्ग मान लेंगे। तो इसका मतलब है कि वर्गाकार तार की लंबाई, वर्गाकार तार की लंबाई कितना दिया हुआ है दोस्तों? उतना ही होगा, 528 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 4a यानी वर्ग की एक भुजा, तो वर्गाकार, तो वर्ग की ये आपको परिधि मालूम हो गया, यानी तार की लंबाई जो होगा वो वर्ग की परिमिति हो जाएगा 528। जब आपको वर्ग की परिमिति मालूम है तो वर्ग की एक भुजा निकाल लीजिए। वर्ग की एक भुजा क्या होता है दोस्तों? परिमिति बटे 4। क्या होता है? परिमिति बटे 4। तो परिमिति है 528 और 4, काटिए इसको। 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, यानी 132 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल यहाँ कह रहा है कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यही 132 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा होगी। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी आप आंसर मार देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख दीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों सवाल को समझ करके बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप ये सवाल समझ गए होंगे दोस्तों, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस चैनल पर निरंतर वीडियो अपलोड होता रहेगा,
दोस्तों आप एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका समय भी नजदीक आ गया हुआ है और एग्जाम की भी तैयारी करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।